लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th का ए पार्ट देखते हैं अभी। इन द क्वाड्रिलेटरल 1 AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ये साइड इसके इक्वल है। P, Q, R and S are midpoints of AB, BD, CD and AC respectively। ये जो पॉइंट है P AB का मिड पॉइंट है, Q DB का मिड पॉइंट है, S AC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है। ओके, प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें बस चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, बिकॉज अ क्वाड्रिलेटर विद 4 इक्वल साइड्स इज नोन एज रोम्बस। चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन ही मिड पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इस साइड से देखते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस साइड से दो ट्राइंगल बनाएंगे एंड इस साइड से दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। इस साइड से देखते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बन रही है BDC, जिसमें इस दो साइड्स के मिड पॉइंट है R एंड Q। इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट का जॉइन है, इट मीन्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम QR पैरेलल टू BC एंड QR इज हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल, ये 11th का बी पार्ट है, इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल में सिमिलरली इसकी दूसरी ट्राइंगल भी साथ में लिख लेते हैं, ये वाली CAB, ज्यादा लेंथी नहीं होगा क्वेश्चन इसलिए साथ में लिख रही हूँ। एंड दूसरी ट्राइंगल CAB या फिर BAC, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, CAB, ये वाली ट्राइंगल। इसमें क्या है, इसमें ये P एंड S, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट है, एंड ऑब्वियसली यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PS पैरेलल टू BC होगा एंड PS हाफ ऑफ BC होगा, राइट। यहाँ पर लिखते हैं बाय मिड। अच्छा, यहाँ पर हमने गिवन नहीं लिखा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट्स कौन से हैं। इस ट्राइंगल में लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB, एंड दूसरा R इज मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है, DC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्राइंगल में QR पैरेलल टू BC एंड QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट। ओके, अब ऐसे इस ट्राइंगल में P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यहां पर लिख लेते हैं सिमिलरली P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दूसरा S इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये PS पैरेलल टू BC एंड PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, राइट, PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सिमिलरली अब यहाँ से दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, इस ट्राइंगल में इन दो साइड्स के ये Q एंड P मिड पॉइंट से, एंड दूसरी ट्राइंगल ये फॉर्म कर रही है, यहाँ पर इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है R एंड S। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल DBA एंड दूसरी ट्राइंगल ACD। इसमें ये पहले वाली ट्राइंगल में Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB एंड दूसरा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसमें क्या रिजल्ट होगा, QP पैरेलल टू DA एंड QP इक्वल्स टू हाफ ऑफ DA, QP हाफ ऑफ DA,
राइट। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। सिमिलरली R इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड दूसरा ये S इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर भी सेम रिजल्ट, RS पैरेलल टू DA एंड RS इक्वल्स टू हाफ ऑफ DA। क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब यहां पर मेन रिजल्ट कौन से यूज होंगे? एक तो ये, ठीक है, ये एंड ये। इन दोनों से देखो, इसको 1 लेते हैं, 2 3 4। ओके, अब यहां से इन चारों रिजल्ट्स को यूज करके हम इस कोऑर्डिनेटर की चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे, इट मींस वी कैन से दैट इट इज अ रोम्बस। वही हमें प्रूव करना है। तो यहां से क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग 1 2 एंड 3 4, ऑन इक्वेटिंग 1 2 एंड 3 4। ओके, ये 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, पी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। दोनों हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। यहां से 3 एंड 4 को इक्वेट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए, यहाँ से आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए। इट मीन्स हम लिख सकते हैं क्यू पी इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अब यहां से देखो, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC, AD को चाहे DA लिखो चाहे AD लिखो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बट DA इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन। तो इसको यूज करके फ्रॉम 5 एंड 6 हम लिख सकते हैं, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो यहां से ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। यहां से हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू क्यू पी इक्वल्स टू आर एस। ये चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल में। यहां से देखो, क्यू आर ये साइड, पी एस ये साइड, क्यू पी ये साइड, आर एस ये साइड, चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में चारों साइड्स इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। इसको आपको लिखना कैसे है, यहां से स्टार्ट करना है आपको, जो 4 इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन इनको यूज करके ये 2 इक्वेशन बनेंगी, इसको यूज करके ये आ जाएगा हमारे पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th का बी पार्ट। इन फिगर 2 ABCD इज अ काइट, ये काइट है, इन विच BC इक्वल्स टू CD। BC इक्वल्स टू CD, हमें मालूम है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट इक्वल होती हैं। यहाँ पर यही इन्होंने लिखा हुआ है AB इक्वल्स टू AD। E, F, G आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD, BC एंड AB। G AB का मिड पॉइंट है, F CB का मिड पॉइंट है, E DC का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट EFG दिस वन एंगल इज 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसको 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते हैं हम। तो इसकी डायग्राम पहले क्लियर करके बनाते हैं। ये काइट है, हमें मालूम है एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट E है, ये मिड पॉइंट F है, इसको ज्वाइन किया गया है।
ये एफ है एंड दूसरा इसका मिड पॉइंट है जी, इसको भी आपस में ज्वाइन किया हुआ है, सी डी बी ए। ओके, इसमें हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें मालूम है डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं काइट के डायगोनल, बाइसेक्ट नहीं करते बट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब यहाँ से ये इतना, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 डिग्री है हमें मालूम है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ काइट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है। तो हमारा फर्स्ट मोटिव है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना। वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ट्रायंगल में ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स है गिवन है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली जब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, दो साइड के मिड पॉइंट्स का जॉइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो जब दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएंगी इस कोऑर्डिनेटर में, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले इतना करते हैं, यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं पहले, अ काइट ए बी सी डी, यहाँ पर E is midpoint of DC, F is midpoint of BC and G is midpoint of AB, ये गिवन है। एंड वी हैव टू प्रूव करने के लिए दो चीज़ें हैं, तो वो पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अब हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, जॉइन AC एंड DB, राइट। डायगोनल्स को ज्वाइन किया एंड अब और क्या किया हमने, दैट्स इट, डायगोनल्स को ज्वाइन किया। प्रूफ करते हैं, अब प्रूफ करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल EFG इज 90 डिग्री। तो उसके लिए इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, हम लिखेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो जब हमने गिवन में लिख लिया है कि E एंड F मिड पॉइंट्स है, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैसी हो जाएगा। अगर गिवन नहीं लिखा तो साथ में लिखो, अगर गिवन लिख दिया है तो बस उसको बार बार नहीं लिखना। अब डायरेक्ट DCB ट्राइंगल में E एंड F मिड पॉइंट्स है हमें मालूम है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम का क्या रिजल्ट होता है, किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट का जॉइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड उसका हाफ होता है। फिलहाल हाफ तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल लिखने की जरूरत है, तो वही लिखेंगे, EF पैरेलल टू DB, क्लियर। सिमिलरली इन ट्राइंगल ये CBA, इस ट्राइंगल में FG ये मिड पॉइंट्स का जॉइन है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम FG पैरेलल टू CA हो जाएगा, FG पैरेलल टू CA। अब यहाँ से देखो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, हमें ये इतना पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, अगर दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड इसमें प्रूव हो जाएंगे तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर EF पैरेलल टू DB है, EF पैरेलल टू DB है, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये लाइन सेगमेंट भी तो आपस में पैरेलल होंगे। इसको O लिख लेते हैं, इसको M, इसको N, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NF पैरेलल टू OM, NF पैरेलल टू OM, राइट। यहाँ पर ये FG पैरेलल टू AC है, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये लाइन सेगमेंट भी तो पैरेलल होंगे, FM पैरेलल टू NO, FM पैरेलल टू NO, ओके। अब इन दोनों से इस कोऑर्डिनेटर में टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी इसको सर्कल में नहीं लिखना था, 1 एंड 2, दिस इज OMFN, OMFN is a parallelogram, right।
अगर ये पैरेललोग्राम है देन इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल एन एफ एम लिख सकते हैं इसको, बट हमें ये ई एफ एम प्रूव करना है, तो इस एंगल को इसी तरीके से लिखते हैं ई एफ एम। ई एफ एम इक्वल्स टू एंगल ये एन ओ एम, एन ओ एम। ओके, अब यहाँ पर एन ओ एम, एन ओ एम ये एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। बट क्यों, ये हमने नहीं लिखा, ये भी हमें लिखना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन से आ रहा है ये। यहां से हम लिखेंगे बट एंगल एन ओ एम इक्वल्स टू 90 डिग्री एज diagonals of kite intersect perpendicularly each other, राइट। तो यहां से अगर ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो एंगल दिस इंप्लाई दैट एंगल ई एफ एम इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट देखिए ना, एंगल ई एफ जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी डायग्राम में से। सेकंड पार्ट क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू जी, जी के थ्रू जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ई एफ, ई एफ के पैरेलल बाइसेक्ट डी ए, डी ए को बाइसेक्ट करेगी। ओके, इसमें हमें जो जी लाइन इन्होंने बोली है लाइन थ्रू डी पैरेलल टू ई एफ, ये पहले ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, ड्रॉ करेंगे तभी उसको प्रूव करेंगे कि वो लाइन डी ए को बाइसेक्ट करेगी। तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाते हैं, इसी डायग्राम में करेंगे तो मैसी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये डायग्राम अगेन एक काइट ड्रॉ किया सी डी बी ए। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में 2 बार डायग्राम ड्रॉ करना है, आप एक में से कर सकते हैं। यहाँ पर समझना है, मैसी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, को ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्यों होगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उन्होंने बोला है लाइन थ्रू जी पैरेलल टू ई एफ, तो वो तो ड्रॉ करना होगा ना। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, लाइन थ्रू जी पैरेलल टू व्हाट, ई एफ। क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन किया था ना, यहाँ पर भी लिख सकते थे, बट हम सेकंड पार्ट को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन दोबारा से लिया सेकंड क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ से ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मान लो ये पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका, क्योंकि यही प्रूव करना है कि ये लाइन डी ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हमें प्रूव करना है, गिवन कंस्ट्रक्शन से ये है कि ये इसके पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में हमने पहले ही प्रूव किया है कि इस ट्रायंगल में ई एफ पैरेलल टू डी बी है। अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो ये देखो ई एफ पैरेलल टू डी बी, इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू डी बी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव्ड अबव, पहले प्रूव किया हुआ है, इक्वेशन 1 भी लिया है उसको। ओके, ई एफ पैरेलल टू डी बी एंड यहाँ पर ये एच जी ई एफ के पैरेलल ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड ई एफ पैरेलल टू एच जी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ई एफ डी बी के पैरेलल है, ई एफ एच जी के पैरेलल है, इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट डी बी पैरेलल टू एच जी, डी बी पैरेलल टू एच जी। अब इस ट्रायंगल में क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल में देखो HG पैरेलल टू DB है एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ, ये G इज मिड पॉइंट ऑफ AB है। ये हमारे पास गिवन है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इन दोनों से क्या हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही हो और उसी ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, H is मिड पॉइंट ऑफ DA। अगर H DA का मिड पॉइंट है, दिस इम्प्लाई दैट ये लाइन DA को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं GA, सॉरी A नहीं है जी, H है, H बाइसेक्ट DA। ये GH कौन सी लाइन है? लाइन पासिंग थ्रू G, लाइन पासिंग थ्रू G पैरेलल टू EF, वो तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, पैरेलल टू EF बाइसेक्ट DA। अब हमने ये एंड में लाइन क्यों लिखी? क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करने को बोला है, द लाइन ड्रॉन थ्रू G एंड पैरेलल टू EF बाइसेक्ट DA, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो स्टार्ट यहाँ से करना है, ये गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ये है, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने नीचे लिखी है, ये कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपको करना है वो यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।